अच्छा जी, आपको जरा ईरान करेंगे दोबारा। अच्छा, अफसोस की बात ये है, सॉरी बाय द वे, वेलकम टू द सेकंड आवर ऑफ जियो पाकिस्तान। अफसोस की बात इसमें ये है कि ईरान यूएस का जो सारा तनाज़ा चल रहा था ना, उसके बाद फिर एमओयू हुआ, फिर बातचीत स्टार्ट हो गई। अब जो कल और परसों से हो रहा है, परसों रात को 80 अहदाफ पे अटैक है वो किया गया और कल 90, मतलब ये बढ़ती चली जा रही है बात। और ट्रंप ने ऐलान भी कर दिया था और कह दिया था कि जी ये इससे बड़ा हमला होगा जो गुज़श्ता रात हुआ। और ट्रंप ने तो, सदर ट्रंप ने तो साथ साथ ये भी कह दिया कि आई एम काइंड ऑफ डन, मतलब बेसिकली उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल किसी को ट्रस्ट नहीं करता। हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, सीनियर सफारतकार हैं। बहुत शुक्रिया एजाज साहब। एजाज साहब, ज़ाहिर है दोनों पार्टियों का ही हम ज़रा जायज़ा लेंगे सूरत हाल का। ज़मीनी हक़ाइक़ ये कहते हैं कि जब सऊदी अरेबिया और कतर की गैस वेसल्स ने वहाँ से गुजरने की कोशिश की तो IRGC की तरफ से उन पर मिसाइल दागे गए, हमले किए गए। अब ये शॉकिंग और सरप्राइजिंग इसलिए भी था क्योंकि कतर तो पाकिस्तान के अलावा कतर ही सालसी है और इस दूसरा राउंड ऑफ टॉक्स कतर में हुआ था और अभी वो इमाम खुमैनी के जनाजे में शिरकत के लिए भी मौजूद थे। इस दौरान ये हमले कर देना कि जी आपने हमारे बताए हुए रूट से गुजरने की जहमत क्यों नहीं की, क्या इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? या फिर ये बात चूँकि MOU में तय है कि जो भी जहाज़ गुजरेगा वो ईरानी अथॉरिटीज़ को बता के गुजरेगा, इसलिए ये हमले जायज़ हैं? जी, आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में भी ये बात हुई थी और शायद मैंने कहीं और भी कही है कि ईरान को अपने बड़े इनाम की तरफ तवज्जो रखनी चाहिए थी और इतना ज़्यादा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जोर नहीं लगाना चाहिए था। और मेरा ख्याल है आप ही के प्रोग्राम में ये कहा था मैंने कि जो बड़ा इनाम ये कि बड़ा इनाम ये है कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान एक खलीज पैदा हो रही थी, उसको गहरा किया जाता। अरबों के साथ जो खलीजी रियासतें हैं उनके साथ ईरान की एक नया रिश्ता पैदा हो रहा था, उसको मजीद मजबूत किया जाता, बजाय इसके कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करना शुरू करते हैं। ये तो कहीं नहीं जा रही स्टेट भी, और आप भी यहाँ मौजूद हैं, तो जंग को ख़त्म होने नहीं देते, MOU को पूरा होने नहीं देते। तो ईरान की तरफ से मेरे ख्याल में ये एक थोड़ी सी लग्जिश है। अमेरिका की तरफ से भी है क्योंकि इसराइल उनको लेबनान के मामले में उनकी बिल्कुल नहीं सुन रहा और बड़े बेबस नज़र आते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्योंकि जूइश लॉबी वाकई आगे निकल गई है और इसराइल जीत गया है और दोबारा से इसराइल वही करवा रहा है अमेरिका से जो वो नहीं करना चाह रहे थे। अब देखना ये है कि अमेरिका कब तक ये काम कर सकता है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि ऑल आउट वॉर करे और अपनी सियासी कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ा दे। ये मुझे लगता है कि फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, ये मुअल्लक हो गया है। ये तो और भी एजाज चौधरी साहब, ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है कि फ्रोजन हो जाए, ना हो रहा हो और ना हो रहा हो। और बिसाइड्स अगर एक दिन 80 अहदाफ उन्होंने उस पर हमले किए और अगले दिन 90 पे आ गए हैं और इट्स एनीबडीज कॉल, क्योंकि ईरान भी इसके जवाबी फायर में आपको पता ही है कि क्या क्या कर सकता है और अड्डों पे उसने भी हमले किए। अब ये बताएं कि ये फैसला ईरान का जो हुर्मुज पे जहाज़ों पे जो किया उन्होंने अटैक, और अमेरिका का ये कहना कि उसकी वजह से हमने अटैक किया, ये ईरान में यूनिटी है बिटवीन द सिविल मिलिट्री जो उनके रिलेशंस हैं IRGC के बीच में? बिकॉज ये बड़ा मुश्किल है टू अंडरस्टैंड कि जहाँ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हों, पूरा एक फ्यूनरल चल रहा है उनका, जो कि बाय द वे आज फाइनली तदफीन जो है वो होनी है, उसके दौरान दोबारा से आप स्टार्ट कर दें, ऐसा तासुर मिल रहा है कि वहाँ भी यूनिटी का फुकदान है। ये हो सकता है किसी भी मुल्क की तरह वहाँ पे भी डिफरेंट पावर सेंटर्स हो सकते हैं और लोग, ये आपको पता है वहाँ पे फ्यूनरल के दौरान कुछ नारे भी लगा रहे थे कि जी बदला लेना बहुत जी रिवेंज के नारे थे, रिवेंज करना काम की बात। तो उस वजह से भी शायद उस पब्लिक ओपिनियन को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश की गई हो। IG जो उनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, अमेरिका ने भी यही महज सोचा होगा कि ये अच्छा वक्त है, जरा थोड़ा हम पे हीट बढ़ा दें, क्योंकि ये याद रखिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत हैरत ज़दा हो गए थे कि इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी, और ये 4 दिन तक ये फ्यूनरल चलेगा, उतनी देर तक अमेरिका के अंदर ये महसूस होगा कि हम तो बिल्कुल गलत थे। तो उन्होंने फिर ये थोड़ा सा जंगी माहौल भी बना दिया है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जंग इसी तरीके से चलती रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों अभी भी उस तरह जंग नहीं करना चाहते हैं दोनों फरीक, लेकिन ये थोड़ा बहुत मेरा ख्याल में चलता रहेगा और बातचीत की तरफ भी ये लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत चलता रहेगा तो उसके रिपरकशंस आप देखिए कि क्या होते हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में दोबारा ज़ाहिर रिफ्ट आ गई
तो ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी 6% बढ़ चुकी हैं और उससे पूरी दुनिया मुतासर होती है। हम जैसे मुल्क हों, हमारे जैसे मुल्क ना हों, हर तरफ इसका इम्पैक्ट आता है। तो आधा साल होगा दुनिया को और दुनिया की आबादी को इसी इशू को झेलते हुए, और ईरानी सदर के मिड टर्म इंतखाबात भी सर पे हैं। ईरानियों का ये कहना है कि कुवैत और बहरीन से अमेरिकी अड्डों से आ रहा है, तो इस वजह से हमें यानी उधर जवाब देना जरूरी है। पर मेरा ये ख्याल है कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फोकस करने की बजाय अगर वो इसराइल पे फोकस करते, और इसराइल चूंकि लेबनान पे बमबारी कर रहा है जिसकी वजह से ईरानी जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ज्यादा टाइट यानी सख्त कर रहे हैं पोजीशन अपनी, तो उसकी बजाय वो इसराइल पे करते ना, तो फिर वो ज्यादा मेरे ख्याल में इट वुड हैव मेड मोर सेंस कि भाई लेबनान की वजह से आप कर रहे हो और लेबनान में इसराइल बमबारी कर रहा है। लेकिन शायद वो इतनी ज्यादा उनके पास नई सलाहियत होगी और वो ये भी मैसेज देना चाहते होंगे कि जितने अमेरिकी अड्डे हैं वो अब वक्त आ गया, हम इनको निकालें यहाँ से। तो मुझकी उनकी अपनी कोई कैलकुलेशन होगी जो कम से कम मेरी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मैं अच्छा एजाज साहब, ये एक जरूर कैलकुलेशन है जो की जा रही है, वो ये है कि वो नजर रखना चाहते हैं कि यहाँ से क्या सामान गुजरे। वो इसलिए नजर रखना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि जो उन्होंने अमरीकी जो दीगर खित्ते के ममालिक में अमरीकी अड्डों को नुकसान पहुंचाया है उसकी रिपेयर ना हो सके, उसकी मेंटेनेंस ना हो सके, उनको ठीक ना किया जा सके, मतलब फौजी साजो सामान की तरसील ना हो। और इसलिए ये शिक MOU में भी शामिल की गई थी कि यहाँ से जो भी गुजरेगा वो बता के गुजरेगा। ये हो सकता है जी, इस तरह की कोई ना कोई हिकमत होगी जो उनके ज़हन में होगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि आफ्टर ऑल अमेरिकन कितनी तेज़ी में कितनी जल्दी ये कितने का अड्डे कर लेंगे, 11 के करीब अड्डे हैं, और इतना आसान तो उनके लिए नहीं है कि वो एकदम से रिपेयर कर लेंगे, बल्कि वहाँ तो ये सोच पैदा हो रही है अमेरिका के अंदर कि हम ये अड्डे वाइंड अप करें, ये ले जाएं यहाँ से, इनका कोई फायदा नहीं है, इनकी वजह से मेरे को नुकसान हो रहा है। और खलीजी रियासतें भी शायद यही चाहती हैं, बिल्कुल उनको भी कोई फायदा नहीं हुआ। मकसद ये है कि जी 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 एग्जैक्टली, मतलब कोई किसी लिहाज से भी ये बात मेरी कम से कम समझ में नहीं आती कि इन जहाज़ों पे, वो भी किसी तीसरे मुल्क के जहाज के ऊपर भी, यानी अब कतर पे है, उससे पहले एक सिंगापुर वाले जहाज पे भी किया था, उससे तो फिर आप सारी दुनिया को अपना मुखालिफ कर रहे हैं ना। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत ज्यादा दानिशमंदी की पॉलिसी नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहीं नहीं जा रही है, अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन उनको पोलाइटली बताया जा सकता है जो उस रास्ते पे नहीं जा रहे हैं, यानी और कई शराइत है उसके लिए। और दूसरा एजाज चौधरी साहब, एक और चीज में बहुत सारी शराइत भी लगी हुई है। बिल्कुल, और जब बातचीत हो ही रही है और बात आगे जा रही है और कोई इतनी प्यार मोहब्बत में भी नहीं, जिसने जो स्टेटमेंट देना होता है वो दे भी देता है, लेकिन बातचीत फिर भी चल रही है, इसका टोटल 100% फायदा तो इजराइल को ही होगा। इस वक्त इजराइल में तो बड़ी खुशी होगी कि देखो हम तो पहले ही नहीं चाहते थे ये MOU और इससे ज्यादा बात बढ़े, और नजर आई है कि बढ़नी नहीं चाहिए थी, तो इसलिए भी ये फैसला साजी, ये डिसीजन मेकिंग इतनी ट्रिगर हैप्पी ईरान को भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली फायदा जो है वो इजराइल को ही होगा। एजाज चौधरी साहब, पूछना आपसे ये कि आज 9 जुलाई है, आज खamenei साहब की तदफीन भी है, और इतने हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में एकदम से ये बात आ गई है, तो आपको लगता है कि आज सब कुछ खैरियत से हो जाएगा? जी, ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि इतनी वोलेटाइल एनवायरनमेंट में, और इसराइल जिस तरह अभी आपने कहा कि काफ़ी हिम्मत पा गया है, अमेरिका भी उसकी बात मानने पे मजबूर हो गया है लेबनान के मामले में, और ईरान के साथ अमेरिका की एक किस्म की जंग भी थोड़ी सी दोबारा शुरू हो गई है। तो इसराइल तो बिल्कुल चाहेगा कि कोई ना कोई ऐसा वाकया वहाँ पे करे कि एक वहाँ अफरा तफरी फैल जाए। उनको सिर्फ ये है कि बहुत सारे फॉरेन गैस मौजूद थे वहाँ पे, अभी मेरे ख्याल में काफी तो वहां से चले गए हैं फॉरेन गैस, तो इस वजह से कुछ ना कुछ खुदा ना खास्ता इसराइल इसकी शरारत कर सकता है जी, इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। आपको लगता है कि तदफीन एज पर प्लान हो जाएगी या इसमें ताखीर भी की जा सकती है ईरान की तरफ से? नहीं, मेरा ख्याल में जी तदफीन अब हो जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि अनलेस के इसराइल कोई किसी किस्म का हंगामा करे या कोई कोवर्ट उसके अंदर एक्टिविटी करवाए, छुपी हुई एक्टिविटी, तो वरना तो मेरा ख्याल में आज तदफीन ये कर देंगे, क्योंकि एवरीबडी वुड वांट कि इसको मजीद आगे, यानी कम से कम वेस्ट में ये अमेरिका और इसराइल ये भी नहीं चाहेंगे कि ये शहादत का जो मामला है ये और भी ज्यादा कौम को मुतहद कर दे। अभी फिलहाल वो जाने दे, लेकिन इसराइल है
वो बड़ी देर से ये इस बात की ताक लगाए बैठा है कि उसको कोई टारगेट्स मिले और वो कोई ना कोई शरारत करे। तो इसलिए मैंने कहा ना कि ये रूल आउट नहीं किया जा सकता। इसराइल की अपनी कैलकुलेशंस है और इस वक्त तो इसराइल जो है ना वो थोड़े हौसले में है कि दोबारा उसके ख्वाब पूरे होने को चल रहे हैं जी। बिल्कुल, उसके लिए तो द टेबल्स हैव टर्न्ड अ लिटिल बिट, शिफ्टेड इन देयर फेवर, इट कैन बी सेड। एजाज चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो ये हो रहा है एंड ऑफ कोर्स वी विल कीप यू अपडेटेड।